किस मीडिया से हो ये बताओ, किस मीडिया से हो ये नाम बताओ। 12 साल के बच्चे का मीडिया हम सब मोदी मीडिया का चैनल है, मोदी मीडिया देंगे जवाब देंगे। आप बताओ पहले, अब बताओ क्या दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप लोगों ने पत्थरबाजी की है? सर हम लोगों को पीटर लोगों ने इनकी दिल्ली पुलिस जो है आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की है, गाड़ियां तोड़ी हमने है। सर कुछ हम सर रिपोर्टिंग करें सर, हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए अपन सर हम लोग मार रहे लोग यानी कि जो सिविल ड्रेस में थे नन कर दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स पे हथियार करी है, टीयर गैस फेंक रही है, उनको आर्म्ड फोर्सेस आए हुए हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट, हम लोग ऑल ऑफ अस जो यहाँ पे है वी आर नॉट टेररिस्ट, वी स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट फॉर आवर राइट्स। अभी तक तो प्रोटेस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रहा था, अब एटलीस्ट रिकग्नाइज तो हो रहा है ना कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए हैं। अभी तक तो प्रोटेस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, तो उसमें बच्चों से तो देखिए गुस्सा है, आज जो दिन भर प्रोटेस्ट है, लंबा प्रोटेस्ट चल गया है और मीडिया को लेकर बहुत गुस्सा है। अगर मेरी पिटाई हो जाती तो भी मुझे कोई ज़्यादा गुरेज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों से बात करूं। गुस्सा है, नाराजगी है। तब मीडिया ही आम आदमी पार्टी को लाई थी, कांग्रेस को गिराया था, बीजेपी को उठाया था, और आज तो क्यों आप लोग के खिलाफ है मीडिया? जब वही सेम चीज हमारे खिलाफ नहीं है, मोदी जी के साथ है मीडिया, दिखा नहीं रहे, मीडिया बिकी हुई है, मोदी जी के साथ है मीडिया। बीजेपी के तलवे चाट दिए बस। मोदी जी के जो उनके इतने खास क्यों है? आपका सर हमारा पता है हमसे बेवकूफी क्या हो रही है, हम वोट देके अपने पिटने की तैयारी कर रहे हैं। हम पहले वोट दे रहे हैं इनको, फिर इनसे पिट रहे हैं हम। आपने बीजेपी को कभी वोट कभी जिंदगी में नहीं होगी, जिसने भी दिया सर, दिया है। लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। इनको उखाड़ के फेंक देंगे देश के बाहर, देश के बाहर निकालेंगे इनको। ये पहले तली पार थे, ये दोबारा तली पार होंगे अब ये। आज 20 जुलाई है और आज ही बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर पर संसद मार्च था। और फिर से सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो भूख हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगे। हम लोग जंतर मंतर पर हैं और आपको दिखाएंगे, लोगों का अभी भी आना जाना लगा हुआ है। तो जो युवा हैं, यूथ हैं, वो लगातार इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और बाहर भी इसी तरह से भीड़ है। और देखिए कि महिलाएं हों, छात्र हों, छात्राएं हों, ये सब लगातार आ रही हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो फिर से शुरू हो गया है। और जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और रात है लेकिन धरना प्रदर्शन जो है वो फिर से शुरू हो गया। देखिए लोगों का आना जमावड़ा जो है वो शुरू हो गया है और स्टूडेंट जो हैं वो फिर से आने लगे हैं। लोग फिर बैठ गए हैं। बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, उसके बाद भी लोग जो हैं वो डटे हुए हैं। तो एक मास लेवल का प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट हो गया है। और लोगों से बात भी करेंगे, ये वो लोग हैं जो दिन में भी रहे होंगे। तो फिर से लोग जो हैं वो आने लगे हैं। बारिश हो रही है उसके बावजूद भी लोग देखिए कि आने लगे हैं। तो लाइट नहीं है, लाइट मंच पर कटा हुआ है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लाइट कटे हुए हैं, उसके बावजूद समझिए कि फिर भी धरना जो है वो लगातार जारी है। लोग अपने घरों से निकले हैं और आज एक बड़ा जन सैलाब था, बड़ा हुजूम था जंतर मंतर पर। और उसके बाद फिर से सोनम वांगचुक ने कहा है कि चूँकि उसकी मांगें पूरी नहीं हुई है तो वो इस धरना को ख़त्म नहीं करेंगे। ये देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लोगों से बात भी करेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे। देखिए तो लगातार नारेबाजी हो रही है और लोग जो हैं वो डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात 12 बज रहे हैं, उसके बावजूद अभी रात के 12 बज रहे हैं, बारिश हो रही है। आराम से इधर आइए, इसका पोस्टर फाड़ा है, शिक्षा का पोस्टर। ठीक है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शिक्षा, गरीबों किसानों की शिक्षा, उसका पोस्टर कोई बाहर से यहाँ से आकर के फाड़ रहा है। कौन सा? कोई एक नारा लिखा हुआ है, सबको शिक्षा सबको काम, मांग रहा मजदूर किसान। इस नारे से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इससे उसी को दिक्कत हो सकती है जो गरीब विरोधी है, जो किसान विरोधी है। वो पोस्टर यहाँ कोई आज धरने में थे? आज मैं यहाँ पर 31वां दिन है आज मेरे धरने का। तो आज कोई लाठीचार्ज तो नहीं हुआ था ना? हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की मांग उठा रहे हैं। कहाँ लाठीचार्ज? किसानों की बच्चों की शिक्षा की मांग उठा रहे हैं। पोस्टर फाड़ा जा रहा है अभी रात। ठीक है। उधर आइए। लड़ने की बात नहीं है, बात जो पोस्टर ही तो है, वो क्या हुआ? पोस्टर ही तो है। इतना क्यों अग्रेशन दिखा रहे हो तुम लोग? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा क्या हुआ है? अरे पोस्टर पर तो एग्रेशन दिखा रहे हैं सारे। तो आप पोस्टर फाड़ने के पक्ष में हैं?
मैं पक्ष में क्यों रहूंगा? एग्रेशन न दिखाए ना, नॉर्मल रहे, जो पकड़ा है उसको साथ में बैठा है। एग्रेशन नहीं दिखा रहे, हो सकता है थोड़ा हाइपर होके बोल दिया हो, बट अरे आप आज थे, आज दिन में प्रोटेस्ट में थे? नहीं, मैं शाम को आया था। आशुतोष के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? इसने फाड़े कौन है आशुतोष? मुझे भी नहीं पता, वो आज लगाया आशुतोष फाड़ ऊपर है, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। एक दिशा में रहनी चाहिए ना, अब प्रोटेस्ट एक जा रहा है कि ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफ़ी भीड़ है और तमाम जद्दोजहद है। बारिश तेज़ हो गई है, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रात है, बारिश हो रही है। अरे आप चलिए, आप चलिए ना। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कहाँ से हैं आप लोग? इधर आ जाइए प्लीज। कहाँ से हैं आप लोग? हम दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से ही तो हैं। क्यों बारिश में आई है भीगने? ये कोई पूछने वाली बात है? आप भी बारिश में भीगने आए हुए हैं? हम तो काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे साथ दे रहे हैं लोगों का। क्यों लगता है सही है ये? बिल्कुल सही है। पर दिन में आई थी आप? नहीं, अभी आए हैं हम ऑफिस जैसे ही खत्म हुए, ऑफिस के बाद आए हैं जैसे। तो क्यों लग रहा है कि सही है ये? पर ये सवाल ही नहीं आना चाहिए इस टाइम पे। तो सही गलत का सवाल क्यों है इस वक्त पे? आपके दिमाग में सवाल क्यों है सही गलत का? अरे हम सवाल तो पूछने से तो घबरा क्यों नहीं है सब? मतलब मैं कह रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा बोलिएगा तो फंस जाएगा आराम। क्या नाम है आपका? अरे प्रशांत यादव नाम है। पूछिए मुझसे सवाल। बहन को नहीं पता होगा, हम तो पूछिए ना, करिए सवाल, करो ना, चुप क्यों है? पूछिए, ये सही है। और नरेंद्र मोदी को मैं फांसी की मांग करता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ बीप मत करना। इस देश का गृह मंत्री, उसको फांसी लगनी चाहिए। कहाँ किसने भेजा है आप? अरे किसने क्या भेजा है? मेरा आप ही जैसे लोग उपद्रवी, मेरा देश है। आप ही जैसे कहने की कोशिश मत करना। मैं इस देश का सम्मानित नागरिक हूँ। मैं इस देश का सम्मानित नागरिक हूँ। किस मीडिया से हो आप? ये आप कौन सी मीडिया से हो? ये बताओ, किस मीडिया से हो? आपको पता है? 12 साल की बच्ची का कपड़ा फाड़ दिया। 12 साल की कपड़े ये चढ़ा रहा है आपको, चढ़ा रहा है दिल्ली पुलिस ने। ऐसे बदमाशी बतियाओगे आप? आराम से नहीं बात करोगे? 12 साल की बच्ची का कपड़े फाड़ दिए। अरे एक मिनट रुको, आप मोदी को फांसी देंगे। इस देश के गरीब को फांसी देंगे। नाम बताओ, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? आप कहाँ से हो ये बताओ। आप कहाँ से हो? आप सवाल पूछो तब से, ये बताओ कहाँ से हो? मैं नेशनल दस्तक चलाता हूँ, मेरा नाम शंभू कुमार सिंह। आप क्या करते हो? गोदी मीडिया एक नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया तो चाटुकार होता है सरकार का। मोदी करती है, मोदी का मोदी के अलावा कुछ नहीं बोलती। गोदी मीडिया उसे कहते हैं। सवाल करिए। मोदी के अलावा एक आप इसी तरह से आप झगड़े की भाषा में बात करते नहीं, हो? आप सवाल करिए। आप सवाल क्या कर रहे हो ये बताओ। सवाल क्या है? आप बार बार मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप मुझे जानते हो? जैसे सवाल करोगे तो मैं पीछे पड़ूंगा। क्या नाम है आपका? निशांत नाम है। क्या, कहाँ से आए हैं? मैं DTU में पढ़ता हूँ, 4th ईयर में हूँ। कहाँ 4th ईयर में पढ़ता हूँ, DTU कॉलेज, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं नेशनल दस्तक चलाता हूँ। तो सवाल करिए। आप देखिए नेशनल दस्तक। एक बंदा इनको सवाल ना दो। आप कहाँ से? आप क्या नाम? हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ कहाँ से हो? अरे मैं प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ। पहले आप यूट्यूब खोलो, सुनो ना मेरी बात। आप यूट्यूब नहीं भैया, आईडी दिखाते हैं। ये देश हमारा आईडी दिखाने गया, आईडी दिखाओ अपना। आपको मैं आईडी दिखाऊं? हाँ, पत्रकार हो ना आप, वकील और हूँ अगर मैं भी। आईडी हाँ, मैं वकील हूँ, मैं भी। मेरे को तो दिखाओ आईडी। पत्रकार के लिए क्या आईडी जरूरी होता है? जरूरी है। ये देखो, क्या वकील पता के लिए कोई आईडी जरूरी होता है। ये देखो, एक सेकंड। क्या पता कोई दिल्ली से आए हुए हैं, अपने अपने शहरों से आए हुए हैं। ये पैन कार्ड है। अरे पैन कार्ड पत्रकार हो आप? पत्रकार निकालो ना यार। देखो अंकल, सुधर जाओ। मतलब ये चैनल कौन सा है आपका? बताओ ना। चैनल कौन सा? ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड है। यही प्रेस क्लब इंडिया में किसको कार्ड मिलता है? नहीं, वो ठीक है, आप वो दिखाओ। चैनल का नाम बताओ। गोदी मीडिया, हम सब गोदी बोल रहे हैं। गोदी मीडिया तो चैनल है। गोदी मीडिया देंगे, जवाब देंगे।
पूछेंगे, आप बताओ पहले, जब आप पूछने अरे आप पहले सुनो तो भाई, सवाल पूछने का समय हमारा है भाई। अब सवाल पूछेंगे हम, आप सही कर रहे हो, सुनो तो सवाल हम पूछेंगे। क्या ये सही है? अरे आप पहले एक बार यूट्यूब खोलो, यूट्यूब क्यों खोले? यूट्यूब तो चैनल मानते हो कि नहीं? चैनल मानेंगे, चैनल बताओ कौन सा है? करो नेशनल दस्तक खोलो तो सही आप। सवाल क्या आपका? सवाल क्या? एक मिनट। अरे यार, आप पहले सवाल क्या? अरे भाई गोदी, अच्छा सवाल एक मिनट सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, बच्ची नहीं देगी। भाई चुप रहिए, पूछो ना, पूछो। तो सवाल भी आप बता दो, मैं वही पूछूंगा। आप पहले नेशनल दस्तक खोलो तो सही, आप मोबाइल पर सवाल क्या खोल लिया? तो आप लोग ऐसे घेर के हमला करने वाले हो? हटो आप। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है बोलने का, बोलना तो बच्चा सवाल बोलिए सर। क्यों तो बच्चे से ऐसे आप पीछे रहिए ना। अरे सर सवाल तो करिए, सवाल करिए, सवाल सर आप यहीं करें सर। सर करिए सवाल, कवर करने के लिए वो कवर करिए सवाल। तो आप मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे हुटिंग करोगे ना आप लोगों का, तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखो, फायदा हो रहा है, आदमी हो। फायदा हो रहा है, सरकार की नींद उड़ चुकी है, ठीक है, फायदा हो रहा है यही सब चीजों से। ऐसे जो पत्रकार आते हैं जो सवाल पूछते उसको घेरने से आपको आप सवाल करिए सर, आप सवाल बोलिए। आतंकवादी है हमारे। अरे मोदी मीडिया कह रही थी। अरे सर एक मिनट सर, आपको मैंने कहा था। अरे सर छोड़िए उनको, आप सवाल बोलिए, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। साबित तो हो ना। क्या नाम है आपका? माधव कृष्णा। माधव कहाँ से आए हैं? सर मैं हूँ दिल्ली से, बताइए। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ सर, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। तो क्यों अभी बारिश हो रही है रात के 12 बजे, क्यों धरने में आए हैं? सर आई एम स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है सर। आज से 2 साल बाद मुझे यूजीसी नेट का पेपर देना है, ठीक है। अभी सोशियोलॉजी का पेपर जो है यूजीसी नेट का, वो बाहर आ चुका है भाई साहब, ठीक है। तो आप देख लिया चैनल? हाँ सही है भैया, सही है। नहीं सही गलत नहीं, वो तो अलग बात है, देख लिया ना। सर अगर ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे पेपर, नो इट्स फाइन। आइए सर, प्लीज आइए। मैं जानता हूँ आप लोग का जो गुस्सा है, मैं उस मीडिया में 15 साल नौकरी किया हूँ। अरे सुन तो लीजिए ना, हमारा गुस्सा। मैं उस मीडिया में टीवी का हिस्सा रहा हूँ 15 में, और 15 में मैंने अरे रुको ना भाई, सर फोड़े गए 50। मैं बात कर रहा हूँ। 12 साल की बेटी का। अरे सुन तो लो भाई, सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं 2015 तक टेलीविजन चैनल में था, ठीक है। 2015 में ही मैंने नौकरी छोड़ी और तब से मैं नेशनल दस्तक चला रहा हूँ। मैं पहला आदमी हूँ, नेशनल दस्तक पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इस देश के हर उस लोगों की आवाज़ उठाता है जिसको कोई नहीं कवर करता है। ठीक है चलो, और वो देखिएगा, आपको 11 मिलियन सब्सक्राइबर है। बता देते हैं कि लोगों का गुस्सा समझिए कि कोई भी अगर आ रहा है इस टाइम पे कवर करने, तो वो डिफेम करने के लिए आया होगा। वो गुस्सा इसलिए था। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए तो। अरे सुनिए तो, अरे भाई आप लोग स्टूडेंट हैं या युवा हैं, पत्रकारों के सवालों को जवाब से काउंटर कीजिए, उसको हुटिंग सुन तो लो ना भाई आप पहले। सर अर्नब गोस्वामी नेशनल मीडिया पे बैठ के, अर्नब गोस्वामी नेशनल मीडिया पे बैठ के जब कहता है किसी प्रोटेस्टर को कि तुम एंटी नेशनल हो, तो मीडिया अरे मेरी बात, आप ना सवाल करिए, आप ना सवाल करिए। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड जान के सर आप सवाल करिए। आप सवाल को ना भाई, आप सवाल करिए सर। सवाल अरे कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, मैं एक सलाह दे रहा हूँ। कोई भी पत्रकार है ना, किसी चैनल का है, रुक तो भाई, सुन तो लो यार। आपसे ज्यादा थोड़ा सीनियर भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, सुन तो लो। जी सर। आपने एक प्रोटेस्ट देखा होगा, मैं पिछले 25 साल से प्रोटेस्ट ही कवर कर रहा हूँ। तो सुन तो, मैं ये कह रहा हूँ, मैनर्स कहता है, जैसे मान लो आप कहीं जाओगे, मान लो आप किसी ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ आप अकेले हो, और वहाँ 10,000 या 5,000 या 50 लोग ऐसे हैं जो एक तरह से सोचते हैं, तो आप अच्छे आदमी तभी माने जाएंगे जब उस एक बंदे की आप हिफाजत करें और उसको सुने। और सुन तो लो भाई, और आप उसको अपने सवालों से काउंटर करें या जवाब से काउंटर करें। जी सर, मैं सही बता रहा हूँ। गोदी मीडिया कह के सिर्फ हुटिंग करेंगे आप, तो उससे आप एक्सपोज होंगे। जो बोलता है ना ज्यादा, वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज होने की बात कहाँ से? अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, तुम बहुत कम पढ़े लिखे हो अभी आप। पढ़े लिखे डोंट ट्राई टू स्पीक अ लॉट। सो आप सवाल करिए सर। मैं
कह रहा हूँ तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं मास्टर है, मैं JNU से मास्टर किया, मैंने मास कम्युनिकेशन में किया। JNU में तो मास कम्युनिकेशन मास्टर्स नहीं होता है। आपको नहीं पता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास IMC में होता है, JNU में कब से होने लग गया? आप IMC से पढ़े, मैं भी IMC का छात्र रहा। मैं 2005 आप सवाल पूछिए। अरे मैं बता रहा हूँ, ये लोग पता है कैंपस में है, इतना हुटिंग करते हैं ना ये लोग। कॉलेज है यार। आप सवाल पूछिए, बताइए। आप इनको, आप सर सुनिए। अरे मैं क्या अच्छा एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा सर। एक तो पता है इस चैनल पे ये सारी वीडियो जाएगी ना। मैं पहला आदमी हूँ जिसने इस तरह के प्रोटेस्ट 500 वीडियो डाले हैं कॉकरोच प्रोटेस्ट पे, और आप लोग जिस तरह से हुटिंग कर रहे हैं इससे पूरा निगेटिव कैंपेन बन रहा है। और सुनिए, आज मैंने सिर्फ आज मैंने 50 वीडियो डाले हैं जो आपके साथ हुआ है। आप क्या एडवाइस दे रहे हैं बताइए? मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ कि कोई भी आदमी हो सकता है वो टीवी अखबार वाला ही है ना, तो उसको सिक्योर फील कराइए और आप उसको सवाल लीजिए और आप अपने तरीके से जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए भाई, आप उसको ये मत कहिए कि सवाल मेरा करो। अब मैं तो इफ समवन, भैया मैं तो पत्रकारिता से पास आउट हूँ, आप मुझसे सवाल ले लीजिए। मैंने ये कहा कि आप लोग आज दिन में थे प्रोटेस्ट में। दिन में मैं वैसे बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट में था, हम वहाँ भी लड़ाई। IMC में कब थे आप? IMC में था मैं 2016 में। किस डिपार्टमेंट? मैं हिंदी जर्नलिज्म। मैं 2005 का पास आउट। आप मेरे सीनियर हैं, आप उस समय बताइए। अरे मैडम तारीफ नहीं कर रहे, आप इधर आइए। अरे मैडम क्या नाम है आपका? नहीं नहीं आप वाद विवाद का एक सवाल तो जितना, अरे मैं सवाल करो प्लीज सर। हम सर माइक लेके गए थे। अब बताओ क्या दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप लोगों ने पत्थरबाजी पहले आपके की पिछले है? वाले सवाल पे आ जाए सर। पहले आपके पिछले वाले सवाल पे आ जाए सर। आपका पिछला वाला सवाल था, चलो भाई, आपका पिछला सवाल था कि वाई आई में है, ठीक है, वाई एम आई है। सर मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है। इस साल यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का पेपर आउट हो गया, ठीक है। आज से 2 साल बाद जब मैं यूजीसी नेट का पेपर दूंगा, वही एनटीए उस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। क्या होगा उस एग्जाम में? तो कौन जिम्मेदार है पेपर लीक के लिए? सर 2 बातें हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है, सीबीएसई का पेपर लीक नहीं होता है, क्यों एनटीए जो एग्जाम करवाती है उसका पेपर लीक हो जाता है? एक ये, दूसरा ये कि धर्मेंद्र प्रधान जो सेंट्रल बॉडी है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो सेंट्रल बॉडी है, उनका रेजिग्नेशन इसलिए जायज़ है क्योंकि इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी सर, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो मोदी जी से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मोदी जी इज द कैबिनेट कौन चलाता है सर? कैबिनेट कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इज द हड़ताल में मोदी जी ने कुछ बोला? सर प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ कैबिनेट। प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ कैबिनेट। एक ही दिक्कत है बस, वो दिक्कत है अकाउंटेबिलिटी की। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अगर इतना आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मतलब आप कम से कम एड्रेस तो करें। हम रिपोर्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जीरो करी उन्होंने आज तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रधानमंत्री का पॉइंट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे कैबिनेट का हेड होता है, तो प्रधानमंत्री इसलिए रिलेवेंट है यहाँ पे क्योंकि वो हेड है पूरे कैबिनेट का। आज धर्मेंद्र प्रधान हंसते हुए बाहर आते हैं। आप जिस गोदी मीडिया की बात करें वही ANI वीडियो डालती है, ANI वीडियो डालती है धर्मेंद्र प्रधान का, फिर वो वीडियो डिलीट कर देती है अपने इंस्टाग्राम से। क्यों सर? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान हंसते हुए बाहर आ रहे हैं और ANI ने उस वीडियो को डाला और ट्विटर पे नहीं पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सवाल को कठोर सवाल भी लिया करो। जब आज पूरा युवा जो है सड़कों पर था ना, तो CGI के 2 प्रवक्ता JP नड्डा के यहाँ बैठे हुए थे। एक उसका प्रवक्ता गायब था, पता नहीं दहिया कहाँ था। एक सुन तो लो भाई, एक सिर्फ जो दीपके जो है वो स्ट्रीट पर थे। वो 2 पर क्या लगता है कि नड्डा जो कि शिक्षा मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, मिलना चाहिए। आप क्योंकि बड़े समझदार लगे इसलिए मुझे सर नड्डा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बिफोर। नड्डा बीजेपी का प्रेसिडेंट है, हुआ करते थे बोला सर मैंने, थे। अभी क्यों मिलने गए उससे? सर बिकॉज ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन भारतीय जनता पार्टी सर। अच्छा तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलना है CJP के प्रवक्ताओं को शिक्षा मंत्री के लिए? लेट मी स्पीक सर। JP नड्डा एक वक्त में बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो ठीक है, मुलाकात ठीक है, संतुष्ट है। मिल रहे हैं उनसे मिलेंगे ना, नहीं हम संतुष्ट इसलिए नहीं है। ये वादा नहीं किया गया है सर, ये वादा नहीं किया गया है कि डिमांड मानी जाएगी। आप लोगों ने सवाल करना है, हम आंसर दे रहे हैं आप लोगों को। वो मिलने आए तो हम मिलेंगे, कोई तो हमें सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स की। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप गलत हो? मैं बोल रहा हूँ सर कि JP नड्डा he holds a lot of power सर। आप अच्छा बोला कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों अकाउंटेबिलिटी आप उनको क्यों बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को? जब प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा सुलभ शौचालय बनता है तब उसका भी क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं।
एक छोटा सा रोड बनता है, पुलिया बनता है, उसका भी क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात होती है, जब क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर वो कहा जाते हैं, जब तारीफ होती है, यानी मीठा मीठा वाह वाह और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे थोड़ी ना होगा भैया। क्यों लोग भले लोग हैं, गुंडे लोग हैं, और गुंडे लोग नहीं होंगे। भाई हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, सर हम लोगों को पीटर लोगों ने, इनकी दिल्ली जो है, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की है, गाड़ियाँ तोड़ी हमने है। सर कुछ, हम सर रिपोर्टिंग करे सर, हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए बोल रहे हैं सर, हम लोग मार रहे लोग, यानी कि जो सिविल ड्रेस में थे मन कर जिन लोगों ने नीट के पेपर से डिप्रेस होकर सुसाइड किया है, उसमें आप लोगों का पर्सनल कोई सिंपैथी नहीं है? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटेरियन आपको लगता है अगर मेरा सिंपैथी नहीं होता तो मैं आप यहाँ 12 बजे रात में क्या कर रहा हूँ? तो आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल एग्जैक्टली क्या है? हम लोग चूंकि बहुत भीड़ में, आप मुझे सवाल ही बता दी। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की है। उसका जवाब देता हूँ। वही मैं बता रहा हूँ। आप अगर वीडियो एविडेंस, वीडियो प्रूफ एविडेंस, इतने कैमरे सुबह 6:47 में, एक मिनट, सुबह 6:47 में, कोई बात नहीं, आप जगह बनाइए, सुबह 6:47 में जगह दीजिए। आप देखिए सुबह 6:47 में अभिजीत दीप के सर ने एक वीडियो डाला। एक मिनट भैया, नंबर की कवरेज देख रहे होते सर, तो आप ये सवाल नहीं, मॉर्निंग से अभी तक की कवरेज सर 6:47 में सुबह में अभिजीत दीप के एक वीडियो डालते हैं जिसमें गाड़ी भर के पत्थर रखे हुए हैं उसमें, ठीक है, बिल्कुल जंतर मंतर के सामने, ठीक है, एक एम्बुलेंस जो टूटी हुई है। सुबह 6:47 में ये वीडियो आ गया है दीपके का, ठीक है। तो सरकार कौन सी कॉन्स्पिरेसी करना चाहिए? आपने आई कार्ड चेक करवा दिया है, कहाँ वकील की पढ़ाई कर रहे हैं या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट, क्या लग रहा है? कुछ आपको लग रहा है? दो प्रवक्ता नड्डा जी क्या बैठे हैं, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं नड्डा भी कर लेंगे। देखो बात ऐसी है, अभी सब लोग इनएक्सपीरियंस्ड है। सरकार ने कहीं बात स्टार्ट किया है सुनना, अभी तक तो प्रोटेस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रहा था। अब एटलीस्ट रिकग्नाइज तो हो रहा है ना कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए हैं। अभी तक तो प्रोटेस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, तो उसमें बच्चों से तो देखिए गुस्सा है। आज जो दिन भर प्रोटेस्ट है, लंबा प्रोटेस्ट चल गया है और मीडिया को लेकर बहुत गुस्सा है। अगर मेरी पिटाई हो जाती तो भी मुझे कोई ज़्यादा गुरेज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों से बात करूं। गुस्सा है, नाराज़गी है। आज टीवी अखबार ने भी 1-2 शॉर्ट्स, 1-2 वीडियो चलाया है जिसमें बताया कि पत्थरबाजी हुई है। ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं वो उसमें पुलिस वालों ने मारा है, हमला किया है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। क्या करते हैं? मैं चित्रकार हूँ, पेंटिंग करता हूँ, आर्ट टीचर। आज मैं सुबह था यहाँ पे, सबसे पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। मैडम आप प्रोटेस्ट में हैं, बताइए। महिलाएं धूप में, इतनी बारिश है, रात पानी लोगे भैया, पानी। कहाँ से आए हैं? हम तो ये दिल्ली रहते हैं। तो आप लोग थे दिन में आज? बिल्कुल थे। देखा डंडा बिल्कुल देखा, चला था, बिल्कुल चला था। लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी है। नहीं, पहले पुलिस ने लाठी चार्ज करा है, लड़कियों को तब को मारा है, लड़कियों को मारा, सर फटे सबके, हाथ टूटे सबके। कैसे? पहले पुलिस ने हिंसा करी है। सर एक बात बताइए, जैनजी पतले दुबले बच्चे बिना हथियार के हैं, ये 19-22 से 23 साल के बच्चे थे, निहत्थे बच्चे थे, बच्चों को मारा है। क्या वायलेंस क्रिएट करेंगे? आप थी दिन वाले प्रोटेस्ट? हाँ मैं तो थी सुबह। तो क्या हुआ था? पत्थरबाजी हुआ था, लोगों को मारा था, लाइक पीपल लिटरली लाइक ब्लड आ रहा था। आपने देखा, अपनी आंखों से देखा? देखा था हमने। आई लिटरली हैव फोटोज विद मी। लेकिन टीवी अखबार में खबर चल रही कि आप लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी है। अरे यार पहले तो वहाँ से आया था ना, आप क्या बोल रहे हो? स्टूडेंट्स को मार रहे हो आप with literally sticks has actually nails, because sticks में nails था, and they're actually beating people for that, and like they kept on beating people, they were bleeding and shit, like what? I just want to say like मतलब the Delhi police स्टूडेंट्स पे हथियार करिए, टीयर गैस फेंक रही है, उनको आर्म्ड फोर्सेस आए हुए हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट, हम लोग ऑल ऑफ अस जो यहाँ पे है, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट फॉर आवर। इतना डिटेल नहीं आता है, लेकिन अगर आप 16-17 साल के बच्चे को लाठी से मार रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं, गलत बात है। बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये गलत बात है। आप लोग हैं आई विटनेस है कोई जिसने आंखों से देखा हो? हमने देखा है, मारा है, हमने हमारे सामने मारा है, हमारे सामने मारा है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, वीडियो मैंने भी देखा है। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कि कोई आई विटनेस है जो कहे कि हाँ मैंने जो गाली दिया आपने, आप उन लोग को आप एक आई विटनेस बता दो जिसने लाठी चार्ज किया है। आप मुझे एक बता दो, या किसी का नाम, एक आदमी का नाम बता दो आप।
जिसने लाठीचार्ज किया है। किसी पे नेम प्लेट नहीं थे। एक वीडियो आई है जो आज सबसे ज्यादा वायरल हुई है, आज की सबसे वायरल वीडियो, जिसमें क्या हो रहा है कि एक ऑफिसर अपना यहाँ से लेबल उखाड़ रहा है और छुपा के रख ले रहा है। क्यों भाई, तुम अच्छा सुनिए, एक एक करके मैं बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ, इफ यू आर राइट, व्हाई आर यू हाइडिंग योर आइडेंटिटी? आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप कहिए सर। सुबह 7 बजे से है, हम यहीं पे थे जब प्रकाश राज जिस ट्रक पे थे सर, 2 लोगों का फटा यहाँ, एक का यहाँ फटा, एक का यहाँ फटा, मैंने देखा है खुद। अभिजीत दीपके ने बोला, भाई साहब, हेलो, खुद अभिजीत दीपके ने बोला, गला पकड़े, लड़कियों का गला पकड़े। क्या अब आप लोग को लगता है कि आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट में बने रहेंगे? सर लगता है क्योंकि जब तक नहीं तो बने रहेंगे तो क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। मतलब प्रोटेस्ट चलता रहेगा? बिल्कुल चल रहा है। अब मैं एक बात बताइए कि प्रोटेस्ट से भूख हड़ताल खत्म हो गया? एक चीज़ सर, मतलब बेसिकली जो सवाल था, हमने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट बंद क्यों होगा? नहीं, जैसे हंगर स्ट्राइक लगभग खत्म हो गई है। हंगर स्ट्राइक इसलिए सिर्फ नाम के लिए खत्म। एक बात बताइए, बात हुई कि सरकार बात करेगी, जेपी नड्डा ने बात की, उस ग्राउंड पे लोगों ने अपना हंगर स्ट्राइक, लेकिन इससे प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो जाता है। प्रोटेस्ट का जो इशू है, सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पे है। अभिजीत दीपके सर ने बोला कि सोनम वांगचुक जी ने अभी भी हंगर स्ट्राइक तोड़ा नहीं है, वो अभी भी हंगर स्ट्राइक पे है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट पर लाठियां चली है, सर फूटे, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ने वाले जो तोड़े नहीं। पत्रकार का काम होता है वो ये काम होता है कि लोगों को बताएं कि जिंदगी मतलब ऑन ग्राउंड में क्या हो रहा है। हम आपको बस इतना बता रहे हैं, चूंकि हम लोग इस प्रोटेस्ट के पार्ट हैं। ऑन ग्राउंड में हमने एक डिमांड किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि देश के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। हमने ये छोटा सा डिमांड रखा, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट को सुनने के, बात करने के अलावा लोगों ने लाठीचार्ज करवाया, तो ये हमारे लेवल पे गलत है। बस हम इतना ही। अब क्या करेंगे आगे? इसको कंटिन्यू कर रखेंगे। हमारा जो डिमांड है वो डिमांड पूरा हो जाएगा, बात खत्म। डिमांड पूरा तो हो जाए, कोई बात तो करे सामने आके। हाँ, सामने देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग। आप रियल इशू को डिफ्लेक्ट कर रहे हो बाय सेइंग वी मॉफ्ड पिक्चर्स ऑफ लाठीबाजी होते हुए। दैट्स नॉट द पॉइंट। ये दिस इज अ क्लियर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल इशू। यहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से आवाज़ उठ रही है। द गवर्नमेंट हैजंट इवन रिस्पॉन्डेड। ब्रिटिश के समय में जब महात्मा गांधी अनेक हंगर स्ट्राइक्स में जाते थे, अंग्रेज भी उनको रिस्पॉन्ड करते थे। एट दिस पॉइंट आई वुड वांट द ब्रिटिश टू कम बैक। आपको लगता है ये सरकार अंग्रेजों से भी खराब है? यस, लुक एट दीस गाइस। 20 साल कोई भी नेगोशिएशन नहीं है, कोई भी तरह की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसको अब रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? एड्रेस द इशू। कोई कॉम्प्रोमाइज पे आओ। ट्राई टू सी क्या हो सकता है। एटलीस्ट एक टॉकिंग टर्म्स पे तो आओ। क्या करते हैं आप? मैं मीडिया हाउस में काम करता हूँ। ओह, थैंक यू। तो ये है, गुस्सा बहुत है, और मैं खुद बचा हूँ इन लोगों से। मीडिया को लेकर बहुत गुस्सा है, और साफ लग रहा है मैं मीडिया का लेवल डाउन हुआ है। एक बार मुझे क्या मीडिया का लेवल डाउन नहीं हुआ इंटरनेशनल रैंकिंग में? मैं खुद बचा हूँ बहुत मैनेज करके। मुझे लग रहा था कि नहीं बच पाऊंगा सर, ऐसा तो टीवी अखबार के लोगों को सलाह है कि वो नहीं आए, लोग गुस्से में हैं। नहीं, ऐसा आज जो आपके कहाँ चोट लगी? कुछ हुआ? धक्का मुक्की हुई आपके साथ? कुछ हुआ ऐसा? नहीं, किसी ने आपसे गलत बोला, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी? नहीं ना सर, ये थोड़ी ना होता कि मैं गलत नैरेटिव जाएगा ना हमारे खिलाफ जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया से लेकिन नाराज तो हैं आप लोग? हाँ, नाराज हैं ना आप लोग, मीडिया से नाराज हैं। क्या है सच? आपके क्या मीडिया आपको किसने नुकसान पहुँचाया? कहाँ किसी ने नुकसान पहुँचाया? आपसे गलत बोला है किसी ने? चलिए वो तो सब कैमरे में, बाद में कैमरे में है ना। क्या सच, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या थी? जब आपने आम आदमी पार्टी को लाए थे, तब मीडिया ही आम आदमी पार्टी को लाई थी, कांग्रेस को गिराया था, बीजेपी को उठाया था। और आज तो क्यों आप लोग के खिलाफ है मीडिया? जब वही सेम चीज हो रही है, नहीं है, मोदी जी के साथ है मीडिया। मीडिया बिकी हुई है, मोदी जी के साथ है मीडिया। बीजेपी के दल में चाटती है बस। मोदी जी से जो उनके इतने खास क्यों है? आपका अखबार में कुछ आ रहा है क्या? मोदी जी का बर्थडे था, किसी न्यूज चैनल पे नहीं आया। कितने बच्चे पिटे, कितनों के सर फटे, कितनों को चोट लगी, किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं। ये सिर्फ दलाली करते हैं बीजेपी की। मीडिया ओनली बस दलाल बन के रह गई है सर। मीडिया ने सच दिखाना बंद कर दिया है। मीडिया ने अपने घर पे नोट बनने शुरू कर दिए हैं बस सर, और कुछ नहीं बचा। देश के अंदर गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम। फोर्थ कौन गुंडागर्दी कर रहा है? बीजेपी
सर हमारा पता है हमसे बेवकूफी क्या हो रही है, हम वोट देके अपने पिटने की तैयारी कर रहे हैं। हम पहले वोट दे रहे हैं इनको, फिर इनसे पिट रहे हैं हम। आपने बीजेपी को कभी वोट कभी जिंदगी में नहीं होगी, जिसने भी दिया सर, लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। इनको उखाड़ के फेंक देंगे देश के बाहर, देश के बाहर निकालेंगे इनको। ये पहले तड़ी पारते हो, ये दोबारा तड़ी पार होंगे अभी। आपके साथ किसने मिसबिहेव करा? किसी ने बदतमीजी नहीं करी। आपको सब लोग जो आप बोल रहे हो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हो कि आप यहाँ से बचे हो। क्या बचे हो? आपको किसी ने बदतमीजी करी, किसी ने धक्का दिया? मैंने ये कहा कि ये गलत बात है। आप क्यों बोल रहे हो ये सब? ये जो मुद्दा आप ये कवर करने आए हो कि आपको मारा है लोगों ने, कब मारा रहे? यहाँ पे सर फटते रहे, आप ये बताने की जगह आप ये बोल रहे हो हम बचते रहे। सर हमें तो बात ही, अरे आपने बात ही नहीं सुनी पूरा। मैंने कहा मीडिया वालों से गुस्सा है। नहीं सर, आप बात बदल रहे हैं। आपने सबसे पहले कहा था मैं खुद यहाँ से इन लोगों से बच के बचाऊं जैसे भाई, मैं अपना आई कार्ड चेक करवा के निकला हूँ। आपने आज यहाँ पे दिन भर कवरेज किया तो सर जब पुलिस चैनल देखिए आपको ज्यादा बेहतर मार रहे थे। सर आप देखते दिन में क्या हालत थी सर, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, लड़कियों तक। आप तो सर बिल्कुल ठीक लग रहे हो। आप फिर कैसे कह रहे हो कि मैं बच के आया हूँ, आई कार्ड दिखाया? सर लड़की वो तो प्रेस वाले सबको आई कार्ड दिखा रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं मोदी जी। आज बेटियां यहाँ पे पिट रही थी, बेटियां पिट रही थी, किसी की जवान बेटियों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, कपड़े फाड़ दिए, सर फाड़ दिए। ऐसे बेटी पढ़ाओ, नाबालिग भी थे, नाबालिग बच्चे भी थी, उनके साथ भी कौन कौन कर रहा था ऐसे? पुलिस वाले कर रहे हैं सर। पुलिस और कौन कर रहा है? आपको नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे सुबह से नहीं है, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। आपको तो पूछना नहीं चाहिए, आपको तो खुद दिखना चाहिए सर। आपको मैं एक आदमी इंडिविजुअल एक ही जगह रह सकता है ना, मैं हो सकता है उस जगह ना हूँ। सर हर जगह पिट रहे थे, हर जगह पिट रहे थे, एक जगह नहीं हर जगह पिट रहे थे। सुबह से आपको क्या बताया क्या क्या झेला है यहाँ पे सर, अपने हक के लिए हमें पिटना पड़ रहा है। अभी तो मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है शायद, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है, आप सोशल मीडिया से दूर हो या नहीं? ठीक है यार छोड़ो यार, ठीक है करो, कोई नहीं सर, जो फैलाना है फैलाओ। रिकग्निशन लेके रहेंगे, सच कभी दबता नहीं है, सच कभी दबता नहीं है। तो नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बिजली नहीं है यहाँ पर, अब बिजली काट दी गई है, अंधेरा है, बिजली काट दी गई है, शायद अभी तक बिजली नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और वो हो सकता है कि जल्दी ही उनको रखा गया है। तो लोगों में गुस्सा बहुत है, नाराज़गी बहुत है और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और दिन भर जो आज हुआ है सड़कों पर, उसके बाद इनका गुस्सा और सातवें आसमान पर है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको जंतर मंतर से। दिन भर जो सड़कों पर हुआ है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। और रात के लगभग 11:30 पौने 12 बजने वाले हैं और बिजली काट दी गई है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अनशन नहीं ख़त्म कर रहे हैं। वहीं टीवी अखबार में खबरें चल रही हैं कि पुलिस वाले घायल हैं। टीवी अखबार में खबरें चल रही हैं कि गाड़ियां जो हैं वो प्रोटेस्टर्स ने तोड़ी है। लेकिन जब यहाँ लोगों से बात करेंगे तो इनकी अलग तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो लोगों में गुस्सा है और ख़ासकर जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं, एक टर्म है गोदी मीडिया, उसको लेकर बहुत नाराज़गी है और आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।